Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschate Shukha. हरे कृष्णा। तो क्षमा चाहते हैं देरी के लिए महाराज जी से। रास्ते में बारिश के कारण आने में थोड़ा विलंब हुआ और आप सभी भक्तों के चरणों में विनम्र निवेदन और कृतार्थ हुए कि महाराज श्री ने मौका दिया है हरि कथा कहने का अपने प्रांगण में, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से जो भी प्रयास करेंगे थोड़ा बाल बुद्धि से बोलने का, और कुछ त्रुटियां होंगी तो महाराज जी क्षमा करेंगे। यहाँ पर अभी चैतन्य चरितामृत की चर्चा चल रही है और ये सुंदर श्लोक संख्या 52 जो कि यहाँ पर प्रभु जी पढ़ रहे थे, तो हम इसी पर आगे इसको बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। जगत मंगल अद्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। जोर लगा के जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। जगत मंगल द्वैत मंगल गुण धाम मंगल चरित्र सदा मंगल यार नाम। श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद लिख रहे हैं। श्री अद्वैत आचार्य सारे जगत के लिए मंगलकारी हैं, क्योंकि वे समस्त मंगल गुणों के आगार हैं। उनके लक्षण कार्य तथा नाम सदैव मंगलकारी हैं। तो अद्वैत आचार्य जो हैं वह श्री महाविष्णु और सदाशिव के अवतरण लेकर आए हैं युगल रूप में, और वो मंगलकारी हैं। उनका नाम अद्वैत आचार्य का, क्योंकि उन्हीं के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ इस पृथ्वी पर। अद्वैत आचार्य न होते तो कैसे वो भगवान इस धराधाम पर अवतरित लेते। स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए हैं श्रीमती राधा रानी के भाव को लेकर के। और हम अगर देखें तो हमें बहुत ही ज्यादा कृतार्थ रहना चाहिए श्रील प्रभुपाद का, जिन्होंने हमें श्री चैतन्य महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य आदि से अवगत कराया। अगर प्रभुपाद ना होते तबे की होते, प्रभुपाद जी नहीं होते तो हम कैसे समझते अद्वैत आचार्य कौन है। क्योंकि साधारण सनातन धर्म में शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी और यही सब चीजें बताई जाती है, लेकिन ये बताने वाला कोई नहीं है कि इस धराधाम पर कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप धाम मायापुर में अपना अवतार लिया। तो ये बात जानने वाली है कि सबसे बड़ी कि अगर किसी व्यक्ति को भगवत कृपा चाहिए तो उसको अपने आचार्य गुरु परंपरा के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धावान रहना चाहिए। अद्वैत आचार्य यही शिक्षा देते हैं, और उनका नाम ही मंगल यार नाम, उनका नाम लेने से ही सब मंगलमय हो जाता है। इसीलिए हम लोग जप करने से पहले पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, क्योंकि जप के होने वाली अगर त्रुटि अपराध भी हो तो उनसे पंचतत्व मंत्र हमें मुक्त करता है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के बारे में अगर हम सोचें तो हमें बहुत कृतार्थ रहना चाहिए। कृतार्थ का मतलब है ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड। अपने गुरु के प्रति
कभी भी हमें अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। पृथ्वी से जब ऋषियों ने पूछा, भूमि गीत के अंतर्गत आता है भागवत के अंदर, कि हे पृथ्वी माता, इस संसार में सबसे बड़ा भार कौन सा है? तो व्यक्ति कहता है पापी का भार सबसे बड़ा है। तो पृथ्वी माता कहती नहीं, सबसे बड़ा भार पापी का नहीं है, सबसे बड़ा भार उसका है जो कृत घन है। ये दो शब्द है, कृतज्ञ और कृत घन। जो व्यक्ति कृत घन है, यानी अपने गुरु से सब कुछ प्राप्त करने के बाद और वह गुरु को त्याग दे, या गुरु का विरोधी हो, या गुरु का जो भी हो, वह व्यक्ति कृत घन है। होना चाहिए कृतज्ञ, और एक आता कृत घन। तो कृतज्ञ है जो ग्रेटफुल है, और कृत घन है जो अनग्रेटफुल है। ये सबसे बड़ा भार है पृथ्वी पर। वो कहती है मैं किसी खूनी का भी भार सह सकती हूँ, लेकिन मैं कृत घन व्यक्ति का भार नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं प्रहलाद महाराज की, जब प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो उन्होंने पूछा कि बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मैं वणिक नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं जो आपसे मैं व्यापार करूं, कितना भजन किया है उसके फलस्वरूप मुझे ये दे दो। मैं वणिक नहीं हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे दीजिए, कि मेरे मन में से कोई भी इच्छाएं। हम जब इस्कॉन ज्वाइन करते हैं या इस्कॉन में आते हैं, तो हम अभिलाषा लेकर आते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। लेकिन जब धीरे धीरे हम गुरुजनों की महती कृपा से वैष्णव अनुगत होकर भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो वह हमारा भाव बदल जाता है। कोई व्यक्ति कुछ चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है, कोई व्यक्ति कुछ चाहता है। ये चाहत संसार में फंसाने वाली है। हरिनाम करने के बाद भी अगर ये चाहत रह गई, तो पुनर्आगमन होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरेश्वरी। तो कहेंगे कि हरिनाम उद्धार नहीं करेगा। हरिनाम तो महती कृपा से उद्धार करने वाला ही है, भगवान का नाम। परंतु किस भाव से हम हरिनाम ले रहे हैं, उसी भाव में वो भगवान का हरिनाम। ये यथाम माम प्रपदंस्ते ताम ततेव भजामि हम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, इस संसार में जितने प्रतिशत लोग मेरी शरण में आएंगे, उतनी की अनुगत होने पर उतनी कृपा हो पाए। प्रभुपाद जी के शिष्य थे इंद्रा प्रभु, आपने सुना होगा उनका कीर्तन वृंदावन धाम में। वो कहते थे कलयुग के लिए एक श्लोक भगवत गीता का एक प्रमुख श्लोक है, जिसे परिभाषिक सूत्र कहते हैं। भगवत गीता का सूत्र, हर एक ग्रंथ का एक सूत्र होता है, क्रक्स, है ना। तो भगवत गीता के 700 श्लोकों में से एक परिभाषिक सूत्र श्लोक है। कौन सा है? जो पूरी गीता को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है, व्याख्यान करता है। कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो वो कहते थे, ये द्वापर युग में भगवान कहते हैं माम एकम शरणं व्रज, लेकिन कलयुग में क्या है? नाम एकम शरणं व्रज। माम नहीं, भगवान क्या कह रहे हैं? नाम एकम शरणं। कलयुग के जीवों का उद्धार करने कली काले नाम रूपः कृष्ण। तो जो व्यक्ति नाम की जितने प्रतिशत शरण लेगा, उतने प्रतिशत उस व्यक्ति के ऊपर अनुग्रहता भगवान की कृपा थी। अब आप चीटिंग प्रोपेंसिटी के साथ भजन करेंगे, तो फिर चीटिंग प्रोपेंसिटी के साथ ही कृपा है। जो जितना शुद्ध होना चाहता है, उसको उतने ही शरणागति, उतने प्रतिशत। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, जिसमें 12 गुण बताए गए हैं। हम लोग सब साथ में इसको पढ़ेंगे एक एक। प्रहलाद महाराज ने यह श्लोक बोला है, श्रीमद् भागवतम के स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 9। बोलेंगे मेरे साथ में। मन्ने धना अभिजना रूपः तपः बल पौरुष बुद्धि योगः न आराधनाई भवन्ति परस्यः पुंसो भक्त्या तुतोषो भगवान गज
युथ पाया, मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुत ओजस, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्ध योगा, नाम आराधनान ही भवन्ति परस्य पुंसो, भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारा हृदय भगवान के प्रति बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता का होना चाहिए। तो भगवान के प्रति कृतज्ञता कैसे आएगी? जब प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता, प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता कैसे आएगी? जब गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता हो। गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता कैसे आएगी? जब वैष्णवों के प्रति कृतज्ञता हो। तो ये यहां से शुरू होती है, पहले वैष्णव, फिर गुरुजन, फिर प्रभुपाद जी, फिर परंपरा, फिर कृष्ण। तो लोग कृष्ण के प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते हैं। कृष्ण ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी रोते रोते जीवन गुजर जाता है। हाय ये नहीं दिया, हाय वो नहीं दिया, हाय मुझको ये नहीं मिला। जब हम टूटे फूटे इस्कॉन में आए तो हमको चाहिए था कोई सहारा मिल जाए। सहारा मिल गया तो हमारा डायरेक्शन, दिशा बदल गई। एक बार की बात है, कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट जानते हैं ना, क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में आए और बड़ा जोर जोर से छक्के लगा रहे थे, ये छक्का, ये चौका, बड़े खुश थे। अचानक से वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कमरा बनाकर रिटायरमेंट का रहता था। तो उस रिटायरमेंट वाले व्यक्ति ने कहा, बड़ा शोर होता है, इन लोगों को बोलो इतना शोर ना करें। जाकर बोला, बच्चों यहाँ क्रिकेट मत खेलो, बहुत शोर होता है, मैं रिटायरमेंट होके आराम से भजन करने आया, तुम लोग इतना शोर करते हो, जाओ यहाँ से। क्यों जाए? ये ग्राउंड हमारा है, हम यहाँ रोज खेलते हैं, क्यों जाए? अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। क्या खेल खेल रहे हो? बोले 2 टीमें हैं, एक इधर एक इधर। बोले फिर जीतेगा उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, हम ऐसे खेलते हैं आनंद के लिए। अच्छा, आनंद के लिए खेलते हो। थोड़े समय बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या किया, सब लोगों को बोला जो जो जीतेगा सबको 10-10 रुपए मिलेंगे। तो सब लोग बड़ा अच्छा क्रिकेट खेले, 10-10 रुपए मिलेंगे, 10-10 रुपए। क्रिकेट समाप्त होने के बाद 11 लोगों को 110 रुपए उसने बांटे। अगले दिन बच्चे आए, बोला आज जो जीतेगा उसको 20-20 रुपए मिले। सब बड़े खुश हुए, उसने 220 रुपए बांटे और सब बड़े प्रसन्न। तीसरा दिन आया, बोला आज सबको 30-30 रुपए मिलेंगे। ऐसे करके 100-100 रुपए तक ले गया और बच्चे बड़े खुश होते थे। एक दिन रिटायरमेंट वाले व्यक्ति ने क्या किया, घर में ताला लगा करके चला गया। बच्चे क्रिकेट का विकेट गाड़ के पहले अंकल के पास आते थे, बोले अंकल जी देखा ताला लगा, कहाँ गए अंकल, कहाँ गए अंकल? उदास हो गए, बोले आज गेम नहीं खेलेंगे, आज अंकल नहीं। दूसरे दिन आए, बोले आज गेम खेलेंगे, बोले आज भी अंकल नहीं। बोले उखाड़ो विकेट, कहीं और चलते हैं, अब यहाँ खेलने में मन नहीं लगता है। रिटायरमेंट वाला व्यक्ति आया वहां पर, आकर कहता देखा चले गए। वो किस लिए आए थे खेलने क्रिकेट? आनंद के लिए। लेकिन छोड़कर क्यों गए? क्योंकि पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसे ही हम इस्कॉन में आते हैं आनंद के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, और हो क्या जाता है? दूसरों का साक्षात्कार। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अरे आप जानते हैं क्या कर रहा है? बोले तुम जानते हो, तुम क्या कर रहे हो? 1975 में श्रील प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए हैदराबाद मंदिर में और आकर के कहते हैं, स्वामी जी। अरे हाँ, आप जानते हैं इस मंदिर में कोई भी व्यक्ति 16 माला का ध्यान पूर्वक जप नहीं करता, कोई भी व्यक्ति। प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अरे नहीं, आपको क्या पता, आप तो प्रचार में जाते हैं, यहाँ पर एक भी व्यक्ति 16 माला का जप नहीं करता। प्रभुपाद जी ने कहा, एक व्यक्ति तो है जो करता है। नहीं स्वामी जी, कोई नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा, तुम नहीं करते हो? खैर नहीं, मैं तो करता हूँ। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कोई नहीं करता, एक तो करता है? चुपचाप चला गया। तो इस प्रकार से दूसरे क्या कर रहे हैं इसके अनुभव के लिए हम नहीं आए थे, हम आए हैं अपने को जानने के लिए। और जो व्यक्ति अपने को जानने के, श्रीमद् भगवान ने इतनी मेहनत करके ग्रंथ लिखे, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, इनको पढ़ो, इसमें समय गुजारो, पूरा जीवन निकल जाएगा ना, तब भी समझ में आ जाए तो बड़ी बात। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा, आप इतने सारे ग्रंथ लिख रहे हैं और फिर आप कहते हैं श्री कृष्ण अचिंत्य हैं, उनको समझना नामुमकिन है, वो क्या करेंगे किसी को नहीं पता। तो कहते हैं अच्छा, फिर इतने सारे ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं जब कृष्ण को समझना इतना मुश्किल है? प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इतने ग्रंथ इसीलिए लिख रहा हूं ताकि ये समझ में आए कि इतना पढ़ने के बाद भी समझना मुश्किल है।
सच में श्री कृष्ण अचिंत्य है, इसीलिए हमारा तत्व है अचिंत्य भेद अभेद। भगवान को समझना नामुमकिन है, लेकिन समझ में कैसे आते हैं, उनकी कृपा कैसे मिलती है? गुरुजनों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से। हमारा मार्ग है कृपा सिद्धि। जो हमारे इस्कॉन संस्था में श्रील प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य है, ये अपने आप में कोई साधारण जीव नहीं है। साधारण तक कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कर सकता प्रचार कार्य। ये सब जो है नित्य सिद्ध वैष्णव है, जो कि धराधाम पर अवतरित होते हैं हमारे जैसे नित्यबद्ध लोगों को मुक्त करने के लिए। तो उनकी कृपा की हेतु उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना, यह कृपा सिद्धि का मार्ग है, और यही मार्ग से हम भगवत धाम जा सकते हैं। जब हम सब जीवात्माओं का जन्म हुआ तो दो प्रकार की जीवात्माएं बनी, एक थी नित्य सिद्ध और एक थी नित्यबद्ध। नित्यबद्ध यानी हमेशा से नित्य रूप से बद्ध है, मुक्त नहीं हुई है। शुरू से हमने इच्छा करी कृष्ण, हम संसार का भोग करना चाहते, कृष्ण ने हमको नित्यबद्ध कैटेगरी में डाला। और एक थे नित्य सिद्ध जो कृष्ण के परिकर थे, वो परिकर इस धराधाम पर सन्यासी बनकर, आचार्य बनकर, बड़े वैष्णव बनकर अवतरण लेते हैं, ताकि हमारे जैसे नित्यबद्ध को दिशा दर्शन दे। तो हम कृष्ण को पालें बहुत मुश्किल, प्रभुपाद जी को पाए मुश्किल है। तो हमारे लिए तो आज प्रेजेंट भक्त हैं, आचार्य हैं, सन्यासी हैं, गुरुजन हैं, उनकी शरण में जाएंगे तो अपने आप प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, और प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तो पूरी परंपरा प्रसन्न होगी, और परंपरा प्रसन्न होगी तो श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। वरना श्री कृष्ण को डायरेक्ट दुनिया पूज रही है। कितने मंदिर है, डाकोर जी, तिरुपति बालाजी, ये जाते हैं मंदिरों में दर्शन करते हैं कि कृष्ण प्रसन्न होते हैं उनसे। तो कृष्ण तो प्रसन्न होते हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। इसलिए वो कह रहे हैं यहाँ पर कि कृतज्ञ घन नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते हैं? मन्ने धनम अभिजन। प्रहलाद महाराज ने कहा ये 12 चीजें हमें भक्तों को गुरुजनों के शरणों में जाने नहीं देती, कृष्ण शरण में नहीं जाना। मन ने, प्रहलाद महाराज कहते मैं मानता हूं पहली चीज है धन। धन का लालच व्यक्ति को शरणागत नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा धन की लालच व्यक्ति के जीवन में रहेगा, अधिक से अधिक वो छोड़ जाएगा इस वैष्णव पद्धति, वैराग्य नहीं आएगा उसके जीवन में, धन का लालच उसके दिमाग में चलता रहेगा। अभिजन यानी कि राजसी परिवारों में जन्म जिनका होता है, उच्च कुल में, ऊंचे कुल में व्यक्ति आता है, वो भगवान के भक्तों की शरण में नहीं आता। उसको हर बात पे अपने धन का अहंकार होता है, ये मुझको क्या बताएंगे, मैं तो पूरा का पूरा मंदिर खरीद सकता हूँ, मुझे क्या बताएंगे। तो पैसे वाला व्यक्ति शरण में नहीं आता। अभिजन रूप, अधिक सुंदर व्यक्ति भगवान के शरण में नहीं आता, क्योंकि उसको अपनी सुंदरता का घमंड। लेकिन रूपवान व्यक्ति का रूप किसके कारण है? कृष्ण के कारण है। अगर कृष्ण चाहे 1 मिनट में उस व्यक्ति को पैरालाइज कर दे तो क्या होगा? कुरूप हो जाएगा, त्रिविक्रम हो जाएगा, 3 जगह से टेढ़ा हो जाएगा, अष्टवक्र हो जाएगा, 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। देखिए आप जीवन काल में, मैं बहुत ऐसे लोगों को देखा हूं। एक हमारे जानकार थे, उनका बेटा एमबीबीएस कर रहा था नोएडा से, दिल्ली के पास नोएडा से एमबीबीएस के 5वें साल में पहुंचे, 5th ईयर में। तो उनके पिताजी बोलते देखा डॉक्टर है हमारा लड़का, डॉक्टर बनने वाला है। सारे लोगों में इसे ईगो में, अहंकार में, घमंड में रहते। 5वें साल में वो एक दिन जा रहा था कॉलेज अपने, तो उसकी बस आया करती थी लेने के लिए। तो इस ओर से उस ओर जाना था, बीच में एक रोड जाती थी। तो उसने अपने मित्र से दूर से कहा मैं आ रहा हूं। तो उसने कहा जल्दी आ, लेट हो रहे हैं। तो उसने इधर नहीं देखा, इधर से एक ट्रक आ गया और रोड पर दौड़कर पार किया, जल्दी के कारण ध्यान नहीं दिया, इधर से उसने मारा। तो उसको चोट लगी, वो फुटपाथ के बीच में डिवाइडर होता है, उस पर जाकर गिरा। जाकर डिवाइडर पे गिरा तो उसका ब्रेन में बहुत इंजरी हुई। एम्स हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल कहीं लेकर गए उसको, बड़े हॉस्पिटल में। तो उन्होंने बोला जी इसका ब्रेन सर्जरी करना पड़ेगा, ब्रेन पूरा चला गया है, क्रश हो गया है ऐसे। तो स्कल को काटना सबसे बड़ा भयानक ऑपरेशन होता है, यहाँ से काटते हैं और काट के उसकी ऐसे खोलना, और फिर उसमें 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। क्योंकि मैं फार्मा पढ़ाई किया हूँ लंदन से, तो मैं बताया जाता है सेरिबलम, सेरिबरम, मेडुला, ऐसे 3 भाग में ये दिमाग बटा है। तो उसका दिमाग जो है, आदमी कहते हैं ना तुम्हारे दिमाग में क्या कचरा भरा है, उसका जो दिमाग था उसको निकाल कर बाहर रख दिया 3 महीने के लिए, और उसकी जो स्कल थी इसको सिल दिया दोबारा से।
अब 3 महीने तक उसके अंदर क्या नहीं है? लोग बोलते तुझमें दिमाग नहीं है क्या? उसमें सच में नहीं था। 3 महीने के लिए उसका दिमाग चला गया। और अब वो क्या भूल गया? ये भी भूल गया कि मूत्र विसर्जन जाकर टॉयलेट में करना होता है। ए फॉर एप्पल होता है, सब भूल गया, दिमाग निकल गया ना, कुछ नहीं याद। जब दिमाग लगा 3 महीने बाद पुनर्ऑपरेशन हुआ, तब फिर उसको इतना ज्ञान आया जितना 5 साल के बच्चे को। एमबीबीएस, वो बायोलॉजी, वो एनाटॉमी सब डिलीट हो गया एक एक क्षण में। किस बात का घमंड करते हैं हम? ज्ञान का, रूप का, धन का। ऐसे सहस्त्र हाथ है भगवान के, 1000 हाथों से देते हैं, और जब लेने का टाइम आता है तो फिर लेंगे 1000 हाथों से। देता है छप्पर फाड़ के, तो लेता है धरती उखाड़ के, धरती उखाड़ के ले जाएगा। इसलिए अपने रूप पर, अपने ज्ञान पर, किसी भी चीज पर, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। भक्त को विनम्रता, तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहेष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनयम सदा हरि। हरि का भजन वही कर सकता है जो तृणादपि शुनिचेना। शुनिचेना का मतलब जो तृण से भी अधिक अपने को नीच मानते। श्रील प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद स्वामी से कहा, ब्रह्मानंद प्रभु, अगर मैं किसी से कहूं ब्रह्मानंद प्रभु पॉलिश माय शू, ब्रह्मानंद प्रभु पॉलिश माय शू, नाम में तो मैं प्रभु कह रहा हूं, लेकिन मन में क्या रख रहा हूं? मेरी सेवा करो। ब्रह्मानंद प्रभु पॉलिश माय शू, मेरे जूतों की पॉलिश कर। बोले ये तरीका ठीक नहीं। जब आप किसी को प्रभु या प्रभु जी कहते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर वो भगवान का स्वरूप देख रहा है। प्रभु, प्रभु जी, प्रभु, प्रभु जी। और मैं कौन हूं? बोले मैं आपका दास, कृष्ण दास, मुकुंद दास, प्रशांत मुकुंद दास, दास हूं। लेकिन होता क्या है, जब हमें लोग प्रभु 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 बोलते हैं, कुछ समय में हम भूल ही जाते हैं कि हम दास थे। फोन पर भी कहते कौन बोल रहे हैं? बोले मैं प्रशांत मुकुंद प्रभु बोल रहा हूं, मैं प्रभु हूं। बोले मैं ही, मेरी पूजा करो, बस मैं ही हूं पूजा करने योग्य। इस संसार में कोई शुद्ध भक्त नहीं है, बस एक ही हुआ है। कौन? मैं, मेरे अलावा। ऐसा भाव जो रख रहे हैं, ऐसे ही भगवान निकाल देते तुरंत। इसलिए अपने रूप का, फिर कहते हैं प्रहलाद महाराज, तपहा, तपस्याओं का। कई कई लोग तपस्याओं का घमंड कर लेते हैं। श्रुतः, अपने वैदिक ज्ञान का भी नहीं होना चाहिए। अब मैं बोलूं बड़े अच्छी कथा करते प्रभु जी, बड़ी अच्छी कथा करते। क्या कथा करते? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उनकी कृपा है, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, बैठने योग्य बना दिया, प्रभु जी ने निमंत्रण दे दिया। मैं कौन हूं बोलने वाला? एक स्पीकर है, इसमें से आवाज आती है, और ये माइक है, ये बोल रहा है। माइक को घमंड हो जाए कि मैं बोल रहा हूं, माइक थोड़ी बोल रहा है, इसके पीछे मैं बोल रहा हूं। स्पीकर में से आवाज आ रही, स्पीकर का देखा क्या स्पीकर है, क्या स्पीकर है, कौन सी कंपनी का स्पीकर है, क्या आवाज आती है। अगर पीछे कोई बोलेगा नहीं तो कोई आवाज आएगी? तो लोग बोले वाह आप क्या स्पीकर है कथा की, वेरी नाइस स्पीकर। अरे क्या स्पीकर? हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या? वो बोल रहे हैं, वह जो बुलवाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो बुलवाना चाह रहे हैं। हम क्या बोल? अगर वो नहीं बुलवाना चाहेंगे, गला पकड़ लेंगे, गला खराब, आवाज नहीं निकल रही, क्या हुआ? कृष्ण नहीं चाहते कि तुम बोलो, बंद। इसलिए अपने वैदिक ज्ञान का भी घमंड नहीं। फिर वो कह रहे ओ जसहा, अपने इंद्रियों के पराक्रम पर घमंड। अर्जुन को अपने गांडीव पर घमंड है कि मैंने युद्ध जीता, मैं जीत गया युद्ध। हाँ हरि बोल, कृष्णा हम जीत गए। कृष्ण का अच्छा, कृष्ण के पांडवों में भीम का पुत्र जो था, उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र था बर्बरीक। बर्बरीक ने तपस्या से यह प्रदान किया प्राप्त कि मैं जिस सेना में हूं, वो सेना जो है उसके सामने वाली निश्चित रूप से हार जाए। ये उसने वरदान प्राप्त किया। और मैं करूंगा कौन सी सेना में? जो सेना हार रही हो। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि पांडव वैसे ही थोड़े कम है संख्या में, क्योंकि जब डिवीजन हुआ तो 7 अक्षुणी पांडव थे, 11 अक्षुणी कौरव थे। तो कृष्ण ने कहा ये तो पहले ही कम है, और ऊपर से बर्बरीक जो है वो उस साइड जाएगा जो हार रही होगी, तो वो उधर जाएगा जहां कौरव।
और जब उधर जाएगा उसको वरदान मिला है कि सामने वाली सेना हारेगी, पांडव हारे। तो कृष्ण वामन ब्राह्मण का रूप रख करके गए। बोले हे बर्बरीक, कहाँ ब्राह्मण देव? का मैंने सुना है तुम ब्राह्मण निष्ठ हो। हाँ जी मैं ब्राह्मण निष्ठ हूँ, ब्राह्मण भक्त वैष्णव जो मांगेंगे मैं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा ओजस देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे ही विनती करता। क्या ओजस? वैसे तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ अपना ज्ञान, अपना ओजस, लेकिन आपने विनती की है इसलिए दिखा रहा हूँ ब्राह्मण देव। एक तीर निकाला और बोला ये देखो, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उन सबको ये तीर छिद्र कर कर वापिस आए, सब में छेद। अच्छा दिखाओ। तो कृष्ण भगवान ने एक पत्ता पेड़ का जो गिरा था उसको अपने पांव से नीचे दबा दिया। अब तीर गया और सब में तीर में छेद किया। और बाद में भगवान कृष्ण के चरण पर आकर के रक्त प्रवाह होने लगा। तीर कह रहा है इसके नीचे भी एक पत्ता है, उसे भी करना है। तो भगवान बोले सच में तो अद्भुत, अद्भुत है ये। कहा वाह क्या अद्भुत हो। कहा वो तो मैं अद्भुत हूँ, लेकिन ये तीर आपके पैर को भेद ना पाया, इसका मतलब आप भी कोई साधारण वामन ब्राह्मण नहीं है। कौन है? अपने स्वरूप को दिखाइए। कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, विष्णु स्वरूप। आइए हूं मैं। कहा अरे प्रभु मेरे से कोई सेवा बने तो मुझे बताइए। हाँ मैं तुमसे सेवा चाहता हूँ। कहा आपको मैं अपना भगवान गुरु मानता हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु, आप जगत गुरु है कृष्ण, मैं आपको मानता हूँ, आप मुझे कुछ दीजिए। कृष्ण बोले ठीक है, तो मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा में तुम्हारा ये सर चाहता हूँ। अरे सर दे दूंगा तो मैं युद्ध कैसे करूं? कृष्ण बोले तुम युद्ध देख सकोगे लेकिन कर नहीं सकते। कहा देख तो सकूंगा, कहां देख सकूंगा। तो दो बांस के डंडे बना करके पहाड़ी के ऊपर बर्बरीक के सर को लगा, और उस बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ 18 दिन का, पांडव विजय हुए। और पांडव विजय होकर के कृष्ण के पास आए, सबने प्रणाम किए। तो कृष्ण कहते हैं अभी एक काम बाकी है, चलिए आइए, एक व्यक्ति रह गया जिसको आपको प्रणाम करना। सारे पांडव बोले कहाँ? बोले भीम क्या पोता, यानी घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक, वो भी ऊपर पहाड़ी पे था। सारे पांडव गए, बर्बरीक से पूछे बर्बरीक जी वासुदेव युद्ध देखा? हाँ वासुदेव। क्या देखा तुमने? पांडवों को देखा, भीम की गदा, अर्जुन का गांडी, नकुल सहदेव के भाले, युधिष्ठिर का सत्य देखा तुमने? कहा मैंने सब देखा। देखा ये पांडव विजय हुए? कहा देखा। तो तुम अपना अनुभव बताना चाहोगे, रियलाइजेशन? कहा बताऊंगा। क्या देखा? बोले मैंने ये देखा कि मेरे चाचा अर्जुन जब अपना गांडीव चलाते थे तो इनका गांडीव आप तक भी नहीं पहुंचता था, वहीं पर नीचे कृष्ण रथ के आगे गिर जाता था। और फिर कृष्ण आपका सुदर्शन चक्र निकलता था, उस तीर को उठाता था, उस सामने वाले को जाकर के लगता था। और ये अर्जुन सोचते थे मेरे तीर ने कार्य किया। तो अर्जुन तो अच्छा ऐसा? भीम बोले मेरी गदा का क्या? बोले तुम गदा उठाते थे लेकिन गदा तुम्हारे हाथ से छूट जाती थी, सुदर्शन चक्र आता था, गदा को उठाता था जाकर करता था। तो बोले अच्छा, नकुल सहदेव भाले फेंकते थे लेकिन भाले गिर जाते थे, सुदर्शन चक्र उठा करता था। तो बोले तुमने क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा कि जितने भी 5 पांडव हैं इनका बल, शौर्य, ओजस, ये सब वासुदेव आपके कारण है। फिर भी बर्बरीक की बात से युधिष्ठिर को तो समझ में आई, लेकिन बाकी पांडवों के मन में कुछ कुछ रह गया, फालतू बोलता है, हमसे छोटा, हमें सिखाएगा। कभी कभी शरणागति नहीं होती, उम्र के कारण, उम्र के कारण शरणागति नहीं होती है। लेकिन शरणागति किसके प्रति होनी चाहिए? उम्र के, ज्ञान की। चाणक्य पंडित कहते हैं स्वदेशे पूज्यन्ते राजा ज्ञानी नाम सर्वत्र पूज्यते। एक राजा की पूजा अपने देश में होती है लेकिन ज्ञानी की पूजा सर्वत्र होती है। ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट हो, यहाँ आकर बैठ जाए, आपको ना बताया जाए प्रेसिडेंट है, तो आप सोचेंगे साधारण कोई रायपुर का होगा, आकर बैठ गया। और आप उसे राय भी देंगे बाद में कि हम रायपुर के हैं, राय तो लो हमसे। वो कहेगा मुझे राय दोगे, मैं तो खुद ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कभी कभी न जानने के कारण शरणागति नहीं होती। लेकिन एक भक्त हो, तिलक लगाया हो, और वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा हो और वहां इस्कॉन के भक्त मिल जाए, तो वो ये नहीं कहेगा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा, अरे मुझे ऑस्ट्रेलिया में कौन जानता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं दुबई गया था, और वहां जब मैं गया तो वहां
ये तो बोले जयपता का स्वामी महाराज के शिष्य मिल गए। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, आप हमारे एरिया में। मैं एक कार्यक्रम के लिए गया था, बड़ा प्रसन्नता हुई कि देखो हर जगह हमको लोग जानते हैं, लोग प्रभुपाद जी की कैसी कृपा है। हर जगह वर्ल्ड में श्रील प्रभुपाद जी के मंदिर, उनके विग्रह, अद्भुत प्रभुपाद का कार्य है। प्रेसिडेंट को एक जगह जानते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी किसी कंट्री के प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी गोलोक के प्रेसिडेंट हैं, गोलोक से आए हैं, गोलोक के स्पिरिचुअल एम्बेसडर हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, तत्ववेता हैं, पूरा विश्व उनको जानता है। ये है श्रील प्रभुपाद जी का अद्भुत कार्य। और वही पांडवों को कृष्ण ने कहा कि जब मैं धराधाम छोड़कर अपने नित्य लीला में प्रवेश करूंगा तो मेरी 16,108 रानियों को आप ले जाकर इंद्रप्रस्थ में रखना। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में लीला आती है। और श्री कृष्ण की बात मानकर जब पता चला कि श्री कृष्ण नित्य लीला चले गए हैं, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा, जाओ 16,108 को ले आओ, इंद्रप्रस्थ में रखेंगे। जब पहुंचे तो पता चला वसुदेव जी जो श्री कृष्ण के पिता थे वह भी नित्य लीला चले गए और सारी रानियां रो रही हैं। तो अर्जुन ने ढांढस बंधाया, रोइए नहीं, रोइए नहीं, ये सब तो निश्चित है, जो आया है जातस्य ध्रुवं मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने अपनी गीता वाला श्लोक सुनाया, सुना था अभी अभी सुनाया, तो सारे को ढांढस बंद गया, सब चैन मिला। बोले उसके बाद सबको लेकर के रथ में आरूढ़ होकर के चल दिए। रास्ते में अर्ध भाग में ही पहुंचे हैं, दिल्ली अभी आया नहीं है, जंगल में ही भीलों ने आकर सारी रानियों को अपहरण कर लिया, सारी रानियों, और अर्जुन तीर चलाते रह गए, एक भी तीर काम नहीं आया। तो किसी ने कहा है वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान। अर्जुन क्या बोलते हैं, भील न लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन थे और वही बाण थे जिनसे महाभारत का युद्ध विजय हुआ, लेकिन आज भील लूट करके ले गए, नहीं रोक पाए। बड़े बड़े कौरव और कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं के प्रति लड़ गए, लेकिन आज उनको भील लूट के ले। तो पुराणों में आता है, पुराण में बताया कि वो भील कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन के उस सूक्ष्म अहंकार को नष्ट करने के लिए यह लीला करी और सभी रानियों को ले जाकर गोवर्धन के कुसुम सरोवर पर छोड़ दिया, ताकि वो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण उद्धव जी महाराज करें। तो ये फिर आगे वो प्रसंग है सखी स्थली पे क्या हुआ जैसे। तो ये आप देखिए, समझने वाली बात है कि ओजस, तो अपनी किस चीज का घमंड करेंगे अपन, कुछ नहीं है। बंदूक हाथ में हो तब भी ट्रिगर दबाने की शक्ति कृष्ण से आएगी, तीर है, बाण है, लेकिन चलाने की शक्ति कृष्ण से आएगी। भगवान हर चीज की शक्ति है संसार में। आप एक चाय का प्याला उठा के पी नहीं सकते। मोहम्मद अली इतने बड़े बॉक्सर थे, जिसको घूसा मारते थे वो धराशायी। वो मोहम्मद अली पैरालाइज्ड हो गए। वो लिखते हैं अपने संस्मरण में कि मैं ऐसा था कि मैं जब चलता था तो बॉक्सिंग की रिंग में एक घूसे में आदमी लेट जाता था। आज ये हाल है कि चाय का कप उठाता हूं तो कांपता है। कहां गई वो शक्ति, कहां गई वो एक्सरसाइज? सब कृष्ण है, सब कृष्ण कृपा से हो रहा है। हम सोकर उठ रहे हैं ना, यह भी कृष्ण इच्छा है। हमारी सांसें चल रही है, यह भी कृष्ण इच्छा है। ये फ्री में वायु मिली है, हम कृष्ण को कृतज्ञ नहीं होते, धन्यवाद नहीं देते। ये वायु है, चल रही है, सांस ले रहे हैं। कोरोना काल आया, वायु बंद हो गई, तब पता चला कि ऑक्सीजन की महंगी क्या मूल्य है। ढूंढ रहे सिलेंडर कहाँ मिलेंगे, सिलेंडर कहाँ। जब तक फ्री का सिलेंडर मिला हुआ है तब कोई धन्यवाद नहीं दे रहा कृष्ण पर। आप कपड़े सुखाते हो, सूरज देव आकर कपड़ों को सुखा देते हैं। सूरज को कभी बिल दिया, थैंक यू सूरज? पाया कभी? सन ड्राई क्लीनिंग कंपनी बिल दिया 1 लाख रुपया दो, फ्री ऑफ कॉस्ट, सब फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। फिर भी हम कह रहे हैं ए प्रभु कुछ दिया नहीं तुमने हमको, बड़ा दिक्कत है जी। अरे इतना कुछ दिया है, कृतज्ञ हो। दो दिया है उसमें संतुष्ट हो, जो नहीं दिया उसके लिए रो मत। जितना तुम्हारे नसीब में था उतना तुम दिया। किसी को दमड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। जितना तुम्हारे नसीब में लिखा उतना मिला। फिर भी लोग ओजस, ताकत का घमंड करते, कह तेज, तेज, अपने तेज का, शारीरिक तेज का अपना घमंड करते हैं। प्रभाव, इन्फ्लुएंस, कई लोग इन्फ्लुएंस का घमंड करते, देखा मेरा प्रभाव कैसा, मेरा प्रभाव कैसा। इंद्र का पुत्र जयंत, उसका बड़ा प्रभाव था, और उसने एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी को चित्रकूट में
सीता मैया के चरण दबाते हुए देखा, अरे ये क्या चल रहा है? ये ईश्वर किसी स्त्री के पांव दबा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, अलता लगा है। तो आज भी चित्रकूट में वो स्थान है, स्फटिक शिला। स्फटिक शिला पर बैठे श्री रामचंद्र सीता मैया के चरणों में श्रृंगार कर रहे हैं। तो ये जयंत जो था, इसने कहा देखिए जरा कितना प्रभाव है भगवान का। ये भगवान है कि साधारण मनुष्य है? तो कौवे का रूप लेकर चोंच मारी श्री सीता मैया के पैरों में। जैसे चोंच मारी, रक्त निकलने लगा। भगवान ने एक ऐसे ही वहां पर तिनका पड़ा था, उठाया और कौवे के पीछे से फेंक दिया। जब फेंका तो वो तीर का वो छोटा सा तिनका पीछे पीछे कौवे, कौवा उड़ रहा है, क्या हो रहा है? तीर पीछे, एक घास का तिनका पीछे। उड़ते उड़ते पहुंच गया कैलाश पर्वत। हे भोले बाबा, रक्षा रक्षा रक्षा। बाबा बोले तू निकल यहां से, तेरे चक्कर में हमारा कैलाश जाएगा, निकल यहां से। बोला ब्रह्म लोग, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। ब्रह्मा बोले हट, तेरे चक्कर में हमने पहले एक मुंह खता में चार है, चार में से एक और कट जाएगा, जाओ, हटा दिया। कहां जाऊं कहां जाऊं? इंद्र लोक में वापस गया। पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी बोले देख, बड़ी मुश्किल से मुझे स्वर्ग का राजा बनता हूँ, और जो भी बनने की कोशिश करता हूँ उसका घोड़ा चुरा लेता हूँ। कई प्रसंग है जहां मैंने घोड़े चुराए। अब तेरे चक्कर में मेरा स्वर्ग लोक चला जाएगा, भाग यहाँ से। तेरे पीछे पड़ा तो स्वर्ग से बाहर निकल, गेट से। पिता ने भी साथ नहीं दिया, उड़ता रहा। नारद जी मिले, नारायण प्रभु कहाँ उड़े चले जा रहे हो? कहते ना बड़ा उड़ रहा है आजकल, कहाँ उड़े चले जा रहे हो? बोला अरे वो तिनका पीछे पड़ गया भाई, वहां से चला आ रहा है पीछे पीछे, चित्रकूट से सब जगह गया, कैलाश ब्रह्मलोक, पीछा नहीं छोड़ रहा है। अच्छा किसने छोड़ा? बोले प्रभु राम। कर समझ गए कि प्रभु है? कर हाँ मान गए। कह रहे तो जाकर उनसे बोलो कि अपना तीर वापस ले लो। ऐसे मजाक करते हो, डर लग रहा है नीचे गए, आपकी बात तो खाली तिनका फेंका है, अगली बार तो सीधा तीर मारेंगे तो खत्म काम, मरना नहीं चाहता हूं। बोले नहीं, तुम जाना और ये कहना कि प्रभु मुझे माफ कर दो। बोले ऐसे कोई माफ करता है? बोले यही तो प्रभु राम है। कहा नहीं, उन्होंने क्या बोलूं जाकर कि वो बोलते? बोले इतना बोलना कि प्रभु पहले जब आया था तो आपका प्रभाव देखना चाहता था, अब की बार आया हूं आपका स्वभाव देखना चाहता। तो आपका प्रभाव मैंने देख लिया, अब स्वभाव देखना चाहता हूं। भगवान कैसे हैं? क्षमाशील। क्षमा, हमने कितने कितने पाप किए होंगे जन्म जन्मों में, कितने कितने अपराध किए होंगे, कितना कितना मांस मदिरा सेवन भोग वृत्ति की होगी, लेकिन शिला प्रभुपाद की कृपा, कृष्ण कृपा से आज तिलक लगा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, ये माला मिल रही है, हमारी हमारी वैल्यू है माला पर। वो ये महाराज जी के हाथों से, ये अद्भुत कैसे मिल जाए? क्या है हमारी वैल्यू? ये है प्रभुपाद की कृपा, अहेतु की, बिना किसी हेतु की कृपा। तो हमें किसी भी चीज का ये नहीं होना मैं डिवोटी हूँ, मुझे प्रसाद नहीं मिल रहा, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। अरे छोड़ो, तुम्हारे को सम्मान मिल रहा है ना जो थोड़ा बहुत, वो भी कृष्ण कृपा से मिल रहा है। हमें तो मारना चाहिए, इतने पाप किए संसार में, पीटो मारो हमको, हम बहुत खराब काम किए। ये भगवान का स्वभाव है कि हम पर कृपा हेतु माफ कर दिए, जा छोड़। जब भी हम कोई पाप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण श्री रंगनाथ स्वामी बन जाते हैं। रंगनाथ स्वामी जानते हैं कैसे हैं? श्री रंगम में रंगनाथ स्वामी लेटे हुए, देखा है आपने विग्रह? श्री रंगम कोई गया है यहाँ से? श्री रंगम कैसे हैं भगवान के विग्रह? आप लोग कैसे हैं? लेटे हुए हैं, और आंख कैसी है? सोती हुई है। तो जब भी हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्रीरंगम के श्रृंगनाथ स्वामी बन जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, मैंने देखा ही नहीं। और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई पुण्य कार्य करते हैं, कोई भक्ति का कार्य करते हैं, तो श्री कृष्ण जगन्नाथ बन जाते हैं, पलके हटा देते हैं, करे अब आंखें बंद ही नहीं होंगी, खुली रहेंगी, देखता रहो तुमने कितने अच्छे काम। ये कृष्ण क्षमाशील है। तो भक्तों को सीखना चाहिए, दूसरों के दोष हटा दो, केवल उनके अच्छे गुणों को अंगीकार। भगवान राम ने जब नवदा भक्ति सिखाई तो क्या कहते हैं शबरी माता को कि सपनों ही ना ही देखे पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। हम तो सामने सामने देख रहे हैं, दोष नहीं देखने चाहिए। अरे छोड़, जो करेगा प्रभु देखेंगे, अथॉरिटी देखेगी, हम तो केवल क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो इस प्रकार से भगवान क्षमाशील, कितने क्षमाशील हैं। भगवान राम जब विचरण कर रहे थे जंगलों में, सीता मैया ने देखा उनके पैरों में कांटे लग गए। तो रात को सीता मैया एक एक कांटा निकलने लगी, प्रभु राम उठ गए, बोले क्या कर रही हो सीता?
कहा प्रभु आपके चरणों में जो कांटे लगे हैं ना उनको निकाल रही हूं। बोले नहीं 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 नहीं, तुम क्या जानती नहीं हो क्या कि जिसने एक बार मेरी शरण ग्रहण कर ली, लेकिन अगर वो मुझे चूमता भी रहे लेकिन मैं उसका त्याग नहीं करता, निकालता नहीं, इसलिए मत निकालो। इन्होंने मेरी शरण ग्रहण करी, इन कांटों ने। ये भगवान का स्वभाव है। वरना हमने ऐसा क्या कर दिया, भगवान हमको इस मूवमेंट में प्रसाद खिला रहे हैं, रखे हुए हैं, हम कुछ क्या कर सकते हैं। वो करने वाले लेकिन वो सम्मान दे रहा है, इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए भगवान का। हजारों करोड़ों बार कृतज्ञ। श्री कृष्ण आपके कृतज्ञ है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। श्रील प्रभुपाद आपके कृतज्ञ से बोलना चाहिए। तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगो न आराध्येन ही भवन्ति परस्य पुंसो। कहते हैं लेकिन फिर भी निसंदेह परम पुरुष भगवान भक्त्या तुतोषो भगवान गज यूथ पाया। मैं चाहता हूं प्रभु कि मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। क्या? ना मुझे तेज चाहिए, ना बल चाहिए, ना शौर्य चाहिए। संसारी लोग क्या मांगते हैं? हे देवी माँ बुद्धि देहिम, बलम देहिम, शक्तिम देहिम, रूपम देहिम, यही बोलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु रूपम संस्थिता परस्तस्यै तमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये दुनिया के लोग ये मंत्र बोल रहे हैं, मांगते रहते हैं। रूप मांगने के बाद में भी क्या रूपवान रहते हैं। बुढ़ापा आता है तो कुरूप हो जाते हैं, चोट लगती है तो आंख कट लग जाते हैं, कुरूप हो जाते हैं। बल मांगने वाले निर्बल हो जाते हैं। लेकिन भगवान से, कृष्ण से कुछ मांगो मत, वो सब कुछ प्रदान करते हैं अपने आप ही। तो कह रहे क्या मांगो? भक्त्या तुतोषो, हे प्रभु मुझे भक्ति का वरदान दो। कैसा? भगवान गज यूथ पाया, जैसे आपने गजेंद्र का उद्धार किया था वैसे प्रभु हमारा उद्धार करो। गजेंद्र तो माया रूपी पानी में फंस गया था, जहां पर एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा। मगरमच्छ कौन है? माया। और वो जल कुंड क्या था? यह माया संसार भव सागर। और हाथी गजेंद्र कौन है? वो भक्त है, जो भूल गया है कि मैं सनातन जीव आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, और अपने विस्मरण होने के कारण इस माया संसार से युद्ध कर रहा हूँ। कभी पानी में माया खींच लेती है, कभी यह माया से बाहर आता है। मंदिर आ गए, हरि बोल कर लिया तो हमें लगता है हम बच गए। फिर घर जाते हैं तो फिर पत्नी चिल्लाती है, बच्चे रोते हैं तो लगता है फंस गए। युद्ध चलता रहता है। 1000 वर्ष तक युद्ध चला, गज और ग्राह दोनों पर। ग्राह मगरमच्छ पानी में बलशाली था। क्यों? क्योंकि पानी में जो पशु है ना पानी का, वो जलचर पानी में ज्यादा बलशाली। हाथी बलशाली नहीं, हाथी को मगरमच्छ खा जाता है पानी के अंदर। ऐसे ही यह माया संसार में कौन शक्तिशाली है? या माया? अरे कृष्ण ने तो माया को दिया है ना शक्ति, उसकी शक्ति ज्यादा है, हमारी शक्ति कुछ नहीं है। हम कितने घंटे भजन करते हैं? 2 घंटे जप करते हैं ध्यान, और 22 घंटे नौकरी करते हैं, संसार में रहते हैं। तो माया के जगत में रहकर माया से युद्ध चल रहा है, जो कि मगरमच्छ की तरह खींच रही है अंदर। हमारी शक्ति क्या है? इस संसार में हमारी शक्ति नहीं चलेगी। हम हैं सच्चिदानंद कृष्ण के, लेकिन यहाँ हम माया की पानी के अंदर है, या हाथी का बल चलता नहीं। तो कैसे हाथी बचा? केवल स्तुति के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से। केवल प्रार्थनाओं में वो बल है जो आपको निकाल सकते उद्धार, अन्यथा और कुछ नहीं। भगवान से निरंतर आत्म, प्रभुपाद जी बोलते थे हमने एक क्राइम स्कूल खोला है जहां पर रोदन करना चाहिए कि हे कृष्ण एक बार गलती हुई, संसार में अब नहीं आना, प्रभु निकालो उद्धार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। श्रील प्रभुपाद जी हरि शौरी प्रभु को बात बताते हैं। 1976 होनोलुलु 1976 में श्रील प्रभुपाद जी ने उनको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रेटिट्यूड इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। अगर कोई बुद्धिमान होगा तो वो कृतज्ञ होगा। प्रभुपाद जी ने कहा जो कृतघ्न है, जो भूल रहा है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वो मूर्ख है। क्योंकि थैंक यू बोलने में जाता क्या है? आपको बड़ा बन के मिलने क्या बना? बड़ा 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 बड़ा। शिव जी का डमरू जो है वो भी क्या बोलता है? तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा। हम नहीं बड़ा,
इसलिए शिव जी क्या है, वैष्णवानाम यथाम शंभु, वैष्णवों के परम वैष्णव है, क्योंकि क्या कहते हैं, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा, तुम बड़ा। हम क्या कहते हैं, हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। भगवान कहते तू है दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा। कोई बड़ा नहीं है भगवान के आगे। प्रभुपाद जी बड़े, भगवान बड़े, गुरुजन बड़े, वैष्णव हम तो नीच है, हम तो दोष से भरे हुए हैं। यह भाव रखने से ही भगवान पावन करते हैं। आपको अगर पतितम का एहसास ही नहीं है, पतितो अहम पतित पावन त्वम, हम पतित हैं तब पतित पावन काम करेगा ना। मशीन कब काम करेगी, जब पतित होगा, प्रोडक्ट रॉ होगा तो प्रोडक्ट बने। हम कहते हैं हम पतित नहीं है, हम ज्ञानी हैं, हम बलशाली हैं, शौर्यवान हैं, हमारा भी कोई पोजीशन है, हमारा भी कोई स्टेटस है, ये जो बोल रहा है, तो फिर भगवान कैसे उद्धार करे? क्योंकि उनका नाम क्या है, ज्ञान पावन, बलि पावन, शौर्य पावन, क्या नाम है? तो आप पतित ही नहीं हो, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे पतित के लिए, तो आप पावन कैसे कर रहे हो? और फिर अगर आप पतित मान लो अपने को कि मैं तृणादपि शु नीचे ना, शु नीचे ना, मैं इसको कभी कभी ऐसे बोलता हूँ जबकि इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं तो कि यार शु नीचे ना, दूसरे के शु के नीचे रखो अपने को, शु नीचे ना, शु नीचे ना, शु नीचे ना। जब पार्क में घूमते हैं तो तृण जो होते हैं घास के तिनके, चलने वाले के जूते के नीचे आते, इसलिए कहा तृणादपि शु नीचे ना। तृण कभी कहता है मेरे ऊपर दबा रहा है, चल आज तेरे जूता फाड़ के चबूंगा, ऐसा खून निकालूंगा, याद रखेगा, मुझे दबा रहा है, कभी नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा तृण अपि, तृण से भी अधिक, ये नहीं तृण के समान नहीं होना है, तृण अपि, तृण से भी अधिक अपने को नीच मानना है। हम तो तृण के बराबर भी नहीं। कोई हमको दबाने की कोशिश करेगा, हमें दबाएगा, हम बताते तुझे अब हम कौन है, हम हैं डॉन, हम हैं डॉन, हमें पहचानेगा कौन? नहीं, तृणादपि शु नीचे ना, शु के नीचे। तरोर अपि सहिष्णुना, सहनशील होना चाहिए, तरोर अपि, अपि लगाया है, तरोर जैसा नहीं, तरोर अपि। तरोर क्या है, वृक्ष, वृक्ष कितना सहनशील है, ये उठाया पत्थर, ये फेंका था, क्या गिरा, पत्थर आया कभी लौट के? क्या आपने फेंका पत्थर, अंदर से ईट आ रही, ईट आ रही, ईट आ रही, ईट आ रही, टिट फॉर टैट, ईट का जवाब पत्थर से, ना 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 ना। वैष्णव का गुण है तृणादपि शु नीचेना, तरोर अपि सहिष्णु, तरोर से भी। कुत्ता आता है, एक श्वान आकर के वृक्ष के नीचे छाया में सो जाता है, वृक्ष उसको छाया प्रदान करता है, वृक्ष कहता है चलो मैंने इस जीव का कल्याण। थोड़ी देर बाद वही श्वान उठता है, ओ टांग ऊंची करता है, मूत्र विसर्जन कर देता है, जिसने छाया दी उसी पर मूत्र विसर्जन। अब वो पेड़ की डाल ऐसे है, उठा के ऐसे मारती है श्वान, बट नहीं, क्यों? तरोर अपि सहिष्णु, तरोर से भी अधिक सहनशील, तरोर से भी अधिक सहनशील, ऐसा भाव रखना चाहिए। तरोर अपि सहिष्णु, अमानी ना, मान देना। दुनिया इज्जत करेगी तो आप इज्जत करोगे, लेकिन दुनिया इज्जत ना करे तब दुनिया की इज्जत करोगे, तब भगवान प्रसन्न होंगे। एक व्यक्ति, बड़े स्वामी बोल रहे थे मेरा कभी किसी ने अपमान नहीं किया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा तो रोज ही होता है। कह रहे मेरा किसी ने अपमान नहीं किया। ऐसे कैसे हो गया? स्कूल में रहे होंगे, कॉलेज में रहे होंगे, फिर भक्त बने होंगे, स्वामी बने होंगे, आपका कभी जीवन में अपमान नहीं करना, कभी अपमान ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया? शुरू से आपको लोग सम्मान करते थे? शुरू से। क्या, क्यों? कर क्योंकि मैंने कभी मान की अभिलाषा ही नहीं रखी, लोग मेरा सम्मान करिए इच्छा ही नहीं रखी। इच्छा रखोगे तब ब्रेक होगी ना, इच्छा रखोगे तो ब्रेक होगी ना। इच्छा ही मतलब आप किसी की शादी में गए, आप प्लान करके जाते हो, रिश्तेदार की है, हम जाएंगे तो माला पहनाएगा, हमसे पूछेगा कैसे हैं, इच्छा रखी तो दुख लगेगा। अरे हमसे तो हरे कृष्णा भी नहीं करा, मुस्कुरा कर भी नहीं मिले। अमानी ना, मान दे, जो तुम्हारी बेइज्जती करे उसको भी सम्मान करना, ये बहुत ऊंची स्थिति है। हम रोज गाते हैं मंगल आरती में शिष्टाष्टकम, परंतु इनकी गहराई में जाकर विचारशील होना चाहिए भक्त को। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इंटेलिजेंट वही है जो ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल होना चाहिए। तृणादपि शु नीचेना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानी ना, मान देना, कीर्तनम सदा, वह सही से कीर्तन कर पाएगा जब, वरना दिमाग में ये चलता रहेगा उसने ये कर दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया, मैं तुझे ऐसा बोल दूंगा,
हमेशा मन बेचैन रहेगा तो क्या माला होगी। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि अब ये होगा कैसे, तो इस श्लोक को उल्टा कर दो। कीर्तनियम सदा है, सदा जो कीर्तन में रहते हैं, यानी सदा भगवान के प्रचार में, हरि कथा में, हरि कीर्तन में, जप में, श्रृंगार सेवा, प्रसाद, भगवान की सेवा में, हरि कीर्तन में जो रहते हैं, हमें उनमें ये तीनों गुण अपने आप आएंगे। कौन कौन से? अमानी न मान देना, तृणादपि शुनिचेन, तरोरपि शेषम्। ये तीन गुण हरि भजन करने वाले में ही आएंगे। ये नहीं होगा जब ये हो जाएगा तब हरि भजन होगा, नहीं। हरि भजन अगर 24 घंटे चले तो फिर ये अपने आप ही गुण अपोजिट है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान राम जो है वो किस प्रकार से धन्यवाद देते हैं। भगवान राम अपनी शिक्षाओं से सिखाते हैं ग्रेटफुल होना। भगवान राम ने अपने सीता मैया को लाने के लिए वानरों की सेना बनाई थी। कितने वानर थे? वाल्मीकि रामायण में लिखा है 100 करोड़ महाओघा वानर, 100 करोड़ महाओघा। उसकी संख्या नहीं बता रहा हूं वरना बेहोश हो जाएंगे, बहुत संख्या है। 100 करोड़ महाओघा में मालूम भी नहीं होगा महाओघा क्या होता है। इतने लाख से इतने करोड़ बनता है, इतने करोड़ से फिर इतना शंखु बनता है, इतने शंखु से इतना पद्म, इतने पद्म से इतना ये, फिर जाकर के लास्ट में बनता है क्या? ओघा। फिर ओघा में 100 मिलते हैं, 100 करोड़ ओघा बनते हैं महाओघा। 100 करोड़ महाओघा बनने के बाद बनते हैं 100 करोड़ महाओघा वानर थे। कितने थे? यानी कि केवल सिर 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 दिखाई दे रहे थे, पता ही नहीं चलता था वानरों का नाम क्या है, कौन क्या है। और उन वानरों ने अपना जीवन श्री राम के चरण में दे दिया। अब राम जी ने सब देखा और सारे वानर मारे गए। ये असुर आ रहा है, आतिकाय ने उठा के पटक दिया 5-6 को। कुंभकर्ण का हाथ गिरा तो हजारों मर गए, सब मर गए श्री राम की सेवा के लिए। मर जाए, खून पसीना एक कर दिया। जब अंत हुआ तो विभीषण ने कहा कि अब मैं लंका का राजा बन गया हूं, लेकिन मैं बड़ा दुखी हूं प्रभु कि हमारे को राज्य प्रदान करने के लिए आपको अपने वानरों को बलि चढ़ाना पड़ा। भगवान राम बोले कि हाँ, लेकिन मेरे पार्षद बलि नहीं चढ़े हैं, वो सदा सदा मेरे साथ। लक्ष्मण जी ने कहा सदा साथ कैसे रहेंगे, सब तो निकल गए, शरीर छोड़ दिया। भगवान राम ने कहा वो देखो उधर। तो जैसे ही भगवान ने कहा वो देखो उधर, भगवान की दृष्टि पड़ती थी जिसकी लाश पड़ी थी और जागृत अवस्था में ऐसे पड़ा था वानर, और अचानक जागृत हो गया, जय श्री राम। वो पूरे के पूरे 100 करोड़ वहां को वापिस जीवित, सारे जीवित हो गए। और सब जीवित हो गए तो सब बोले प्रभु अब आपके साथ अयोध्या चलेंगे। अब भगवान अपने पुष्पक में जा रहे हैं। पुष्पक में रावण बैठा था, सीता माता बैठी थी और 1-2 ड्राइवर की सीट रही होगी। लेकिन यहाँ पर पुष्पक विमान में जब राम बैठे, लक्ष्मण बैठे, हनुमान बैठे, सीता माता बैठी, तो 100 करोड़ महाओघा चिल्लाए प्रभु राम, हम भी। तो भगवान ने पुष्पक विमान को मन की गति से बड़ा किया और कहा एक भी रहना नहीं चाहिए, सब चलो अयोध्या। सारे वानरों को अयोध्या ले आए। अयोध्या वाले कह रहे अरे बाप रे, इतनी सेना, ये कहां से बंदर आ गए इतने अयोध्या। आज भी है वो सेना के कुछ बचे हुए हैं, आज भी वो सारी की सारी सेना आई। अब प्रभु राम ने कहा भरत, इनके लिए अच्छा स्वागत होना चाहिए, मेहमान है, मेरी सेवा करके आए, भक्तों का सम्मान होना चाहिए, बहुत सम्मान होना चाहिए, भगवान के सेवकों का बहुत सम्मान होना चाहिए। राम ने स्थापित किया। अब बड़ा आयोजन किया गया, क्या पसंद है बंदरों को? तो राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम देख लो क्या पसंद है, मैं तो मैया से मिलकर आता हूँ। तो उन्होंने कहा बंदर चने खाते हैं, तो चने बनवाए गए, उबले चने का भोग लगा। सारे 100 करोड़ को लाइन में बिठा दिया और ये बैठा गया। एक बहुत बड़ा सा पंडाल लगाया गया था और उसमें सब प्रसाद पा रहे थे अयोध्या। तो राम जी को आकर लक्ष्मण जी से पूछते हैं, बोले हाँ अरेंजमेंट सब प्रेम से खा रहे हैं क्या? सब प्रेम से। भगवान राम बोले चलो हम दिखाते हैं कैसा चल रहा है आयोजन। ये लीडरशिप है। राम जी जैसे राजा देखने गए कि मेरे सेवक सही से खा रहे हैं। ये होते हैं गुरुजन, ये होते हैं सारे भक्तों को प्रसाद खाता हुआ देखकर गुरु तृप्त होते हैं। ऐसे ही भगवान राम आपको प्रसाद खाता हुआ देखकर तृप्त होते हैं। भगवान राम आए, देखो जरा वानर क्या कर रहे हैं। देखा तो वानर है, क्या कर रहे थे, ऐसे छोला चने उठा रखे थे और एक को फेंक रहे थे। वो फेंकता था, वो पूंछ से ऐसे लटक जाता था पेड़ पे। वो इसी पंडाल में सब शोर शराबा, सारे चने बिखरे हुए हैं, वो एक दूसरे को मार रहा है, वो पकड़ क्या चल रहा है। राम कर ये क्या हो रहा है। बस राम जी ने एक बार कहा ये साहब आप क्या कर रहे हैं?
बस एक बार बोलते लाइन में आके सारे बैठ गए, सब लाइन सेट हो गए। ऐसा राजा राम का प्रभाव, सब सेट हो गया। भगवान राम ने कहा जल्दी प्रसाद खाओ, फिर हमें गिफ्ट सेरेमनी करनी है, थैंक्स गिविंग, सब लोगों का धन्यवाद दिया जाए। होता है ना जन्माष्टमी के बाद सारे सेवकों को सर्टिफिकेट, थैंक यू आपने अच्छी सेवा करी, सारे लोगों को थैंक्स गिविंग सबको दिया जा रहा था। वानरों को उनके अनुसार अन्न धन देकर के पुष्पक पर भेज दिया, वापस जाओ। मुख्य मुख्य रह गए विभीषण, सुग्रीव आदि, हनुमान, और इन सबको दिया जा रहा था सेवा। क्या किसको दिया जाए, किसको क्या दिया जाए? तो विभीषण जी को लंका का राज्य, पावर ऑफ अटर्नी, पेपर साइन करके दिए। नए लंका के राजा हैं विभीषण महाराज। हरि बोल हरि बोल। और आज से ये जो भरत जी हैं ये राजा हैं कहाँ के? कंधार के। अभी है ना पाकिस्तान कंधार, भरत जी को वहां भेजा गया उधर। लक्ष्मण जी राजा हैं कहाँ के? मथुरा के राजा लक्ष्मण जी। शत्रुघ्न जी कहाँ के राजा हैं? बोले कामावन के राजा। ऐसे करके सबको अलग अलग राज्य दिए जा रहे हैं। थैंक्स गिविंग चल रहा है। तो सबने कहा हनुमान को आप कुछ नहीं देंगे? राम जी बोले हनुमान को क्या दूं? जब भी देने जाता हूं हनुमान मना कर देता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सीता जी बोले ऐसे थोड़ी होता है, इतनी सेवा करी, जब कोई नहीं था, जब आप भी नहीं थे, तो प्रभु ये आया था मुझसे मिलने अशोक वाटिका, इसका धन्यवाद अधिक बनता है, कुछ स्पेशल दो। तो सीता मैया ने कहा ठीक है, अगर राम आप नहीं दे रहे हैं तो मैं ही दे देते। उन्होंने अपने गले में रत्न मोतियों के हार पड़े थे, उतार कर सीता मैया ने और हनुमान को कहा, हे हनुमान पुत्र, तुमने मेरी सेवा करी, मुझे राम से मिलवाया, राम का मुझे स्मरण करवाया। जिस काल में मैं अशोक वाटिका में चिंता मुक्त थी, चिंता में थी, तो आपने चिंता मुक्त किया, तो इसलिए मैं तुम्हें यह भेंट देती। वो मोतियों की माला लेते ही हनुमान जी देख रहे हैं, सारे सोच रहे बड़ा कीमती मिल गया, वो भी सीता जी से, बड़ा फेवरेट है, बड़ा फेवरेट है। ऐसे करके पीछे बातें चालू हो गई। हनुमान जी एक एक मोती को देखते और मुंह से छीलते फेंक देते, छीलते और फेंक देते। सारे कह रहे रहा वानर का वानर है, देखो इतना सुंदर मोतियों की माला थी, ले जाता अपनी माँ को देता, किसी को देता, फेंक रहा है तोड़ तोड़ कर। विभीषण ने उपहास में पूछा, क्यों हनुमान, क्या देख रहे हो तोड़ तोड़ के? कहा मैं देख रहा हूं कि जिसमें मेरे प्रभु राम का नाम नहीं, उससे हमारा काम नहीं। जिसमें प्रभु राम का नाम नहीं, उससे हमारा काम नहीं। इसको तोड़ दिया, त्याग दिया। तो विभीषण ने उपहास में कह दिया, अच्छा तो ये जो तुम्हारा शरीर है, इसमें क्या भगवान बसते हैं जो कि तुम इस शरीर को धारण किए घूम रहे हो? कहा मेरे रोम रोम में श्री राम है, मेरे मन में श्री राम है, मेरे धन में श्री राम है। ऐसे बोला। वाह वाह, बड़े तुम्हारे राम, तो दिखाओ कितने राम है तुम्हारे। तो तुरंत हनुमान जी स्टेज पर चढ़ गए। सीता मैया राम जी को प्रणाम किया और बोले, माता हे श्री राम, आप मेरे सदा हृदय में रहते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि यह जीव करना चाहते हैं, तो संसार जो आने वाला है उनको यह स्थापित करने के लिए कि अगर तुम श्री राम की सेवा करते हो तो राम सदा तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। और हनुमान जी खड़े होकर के अपना चीर दिए पूरा हृदय और सबको सीताराम का दर्शन कराया। बोलो सीताराम की, राम का दर्शन कराया। आपको ऐसा नहीं करना है, पाड़ना नहीं, क्योंकि वो दिव्य पुरुष है हनुमान, तो उनका वापस आ गया, आपको फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ यह है कि सेवा करने से सब श्री राम का नाम हमारे हृदय में चलता रहता है। तो ऐसी बात है कि कृतज्ञता हनुमान जी को देकर के श्री राम ने दिखाया कि तो मेरी सेवा करता, मैं उसको बोलता नहीं हूँ कभी भी। तो इस प्रकार हमें भी कृतज्ञता को स्मरण करके रखना चाहिए। और यही बात हम देखते हैं कि जो जंगली जानवर होते हैं ना, वो एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं। अगर हमने मनुष्य शरीर धारण किया है, भीष्म पितामह कहते हैं कृतघ्नता करना सबसे बड़ा पाप है। और यही बात पृथ्वी माता ने भी बोली और भीष्म पितामह ने महाभारत में बोली है, कृतघ्नता, कृतघ्नता, कृतज्ञ रहना है। तो मैं अंतिम एक बात बता करके आज की इस कथा को विराम करूंगा। एक, अगर आप भौतिक संसार के लोगों को देखें ना, हारमोनियम बजाना सीखेंगे और बोलेंगे अपने गुरु का नाम हमने इनसे सीखा है, और उसके बाद हारमोनियम बजाएं। तबला बजाने वाला तबला बजाने से पहले कहेगा हमारे अपने गुरु जी से सीखा है। लेकिन वैष्णव लोगों को देखते हैं गुरुजनों से सीख करके उनसे आशीर्वाद लेकर के भूल जाते हैं।
फिर कहते हैं हम खुद ही हैं, हम इंटेलिजेंट है। कृत घनता ये सबसे बड़ा पाप है, भूलना नहीं है, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए कि जो भी कुछ है गुरुजनों के कारण, वैष्णवों के कारण, प्रभुपाद के कारण। और यही बात, एक बार एक व्यक्ति था जो कि बैठा था, कोई काम धंधा नहीं था, ना नौकरी थी, ना शादी थी, ना कुछ था। देखा ऊपर से उड़ती हुई एक पंछी आता है और नीचे से ऐसे मछली उठाता है और उल्टा होकर के खा लेता है। ये तो बड़ा अद्भुत कार्य है, ऐसा कुछ काम मुझे भी करना चाहिए। अब वो कैसे करे, डाइव कैसे मारे, पंछी तो है नहीं, पक्षी की तरह से कैसे आए जल पर। तो उसने उस पक्षी से सीख लिया और बोला, ओ तुम तो मेरे गुरु हो पक्षी। उसने एक लकड़ी का चाकू बनाया और उसको फेंका और मुंह से पकड़ने की कोशिश, फिर फेंका, फिर मुंह से पकड़ा, तो 10, 15, 100, 1000 बार ट्राई करने पर पकड़ लिया। जैसे उस पक्षी ने मछली को पकड़ा था, उसको गुरु बनाकर इसने सीख लिया। और अब हमेशा उस पक्षी का एक सुंदर चित्र अपने घर में लगाया, आरती करता था, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लेकिन थोड़े समय बाद जब ये एक्सपर्ट हो गया तो इसने तमाशे दिखाने शुरू करे और पैसा आने लगा, पैसे वाला हो गया। अब इसने कहा, तमाशा बीन होते हैं ना, बिल्कुल लकड़ी का शार्प कर लिया, उछाला, लोग ताली बजाते थे, आ पकड़ लिया तालियां, क्या बात है, क्या कलाबाजी है। इसने कहा, जब मेरा इतना नाम हो ही गया है, बड़े बड़े शो हो रहे हैं, लाखों लोग आते हैं, इसने कहा अब मैं शार्प असली लोहे की तलवार चाकू का दिखाऊंगा। और इसने ट्राई करके प्रैक्टिस करी उसकी, और फिर एक दिन दिखाने से पहले इंटरव्यू लेने के लिए लोग आए। अब जब आप प्रतिष्ठित हो जाते हो तो बहुत लोग आपका नाम लेने, इंटरव्यू लेने आते हैं, आपने किससे सीखा, कहां से सीखा, कब आया, आपने ये काम कब शुरू किया, कैसे सीखा। तो बोलता है, बस ये तो जन्मजात टैलेंट है हमारे अंदर, जब पैदा हुए थे माँ की गर्भ, टैलेंट इज बॉर्न, टैलेंट तो जन्म लेता है। उस पक्षी का नाम अपने गुरु जी से बोलता था, कोई नाम। क्या हुआ, तमाशा दिखाने का 1 लाख लोग ताली बजा रहे थे, गिनीज रिकॉर्ड वाले वीडियो लगाकर बैठे थे, ऐसे उछाला चाकू और पकड़ा, पकड़ने की वजह स्लिप होकर के सीधा यहाँ लगा और यहाँ से यहाँ पार हो गया, धम से जमीन पर गया। आत्मा निकली और नर्क की ओर जाने लगा। तो यमदूत ने उसको जब हंटर मारने शुरू किए तो बोला कि किस बात के लिए मुझे मारा जा रहा है, क्यों मैं मर गया। बोले, जो कृत घन है उसके लिए एक ही स्थान है, नर्क, चाहे वो कितना प्रसिद्ध व्यक्ति बना, एक ही, कृत घन नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण कहते कृतज्ञ रहो। तो हम इस चेतन चरितामृत के इस प्यार से सीखते हैं कि हमें प्रभुपाद के प्रति, अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, सबके प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। इतनी बड़ी वैदिक धरोहर हमको प्रदान करी है हमारे आचार्यों ने, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, छठ संदर्भ, इतना ज्ञान पढ़ते रहेंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, ज्ञान खत्म, इतना है, इतना अथाह सागर। और वो सब सागर को इकट्ठा करके स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दे दिया, तो कितना उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल। तो आज का यह संदेश इस भागवत, इस चैतन्य चरितामृत कक्षा से मैं देना चाहता हूं, जो हमने समझा है कि सबसे ज्यादा वैष्णव अगर बढ़ाना चाहता है भक्ति में, तो उसको पहले क्या करना चाहिए, रोज सुबह उठ करके गुरु जी को धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए हमारे इस्कॉन में कृष्ण की आरती नहीं होती है, गुरु की आरती होती है। संसार दावा नलली डलोका तृणयाकारं घन घनत्वम वंदे गुरु श्री, ऐसे गुरु की हम शरण। कई लोग पूछते हैं, आप लोग सुबह उठ के गुरु गुरु कर रहे हैं, आप लोग कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी में, कृष्ण तो है ही नहीं। सुबह गाना चाहिए, जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ कुंज बिहारी, आप गा रहे हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंद। क्यों आप गुरु जी की गा रहे हैं? बोले, क्योंकि कृष्ण भगवान है और हम इंसान भगवान के भक्त हैं, दास हैं। यह ज्ञान हमको गुरु जी ने दिया, जो जिसने दिया पहले उसको करेंगे कि कृष्ण को करेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपनो जो गोविंद दियो, जिन्होंने कृष्ण प्रदान किया। तो ऐसे गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति, इस मूवमेंट के प्रति जितने आप ग्रेटफुल रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे, उतनी गारंटी है शास्त्रों की
कि आपकी भक्ति उतनी प्रगाढ़ होगी, बहुत निष्ठावान, आपको दुनिया बोलेगी अरे क्या भक्त है, इतना सिंसियर है। जहां आपने टेढ़ा मेढ़ा किया है ना, बस प्रभुपाद जी कहते हैं ज्यादा होशियार नहीं बनने का, होशियार नहीं बनने का, होशियार बने गए बेड़ा कर भक्ति का। इसलिए सब वैष्णवों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आप सबके प्रति कृतज्ञ रहूं कि मैं यहाँ आया, सबसे ज्यादा विशेष करके सिद्धार्थ स्वामी महाराज जी कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने बोलने का मौका दिया। कोई त्रुटि हो तो महाराज जी मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण। महाराज जी कुछ बोलना चाहिए, माइक दीजिए महाराज जी। अगर आप ऐसा बात तो ठीक है, तो क्या ये मतलब कि पत्नी वाली होंगे आई हो गई, आप ये पढ़ देना चाहता हूँ, पूरा दिखाएगा इतना है, इतना के साथ है। और दूसरा अयोध्या में कभी कभी नहीं हुआ आगे जय श्री राम। बहुत सुंदर। हरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा गुरु महाराज ने 1977 में बोले जो है यहाँ राम क्यों रख रहा हूँ क्योंकि पहला लगता भी एक रावण था, अभी वो मैं नहीं हजार रावण है। जो है अभी जैसे भगवान खाली बात के राम लेकिन अभी 20-22 साल से चल रहे गुरु मुखा परमा का जिसके नाम पर गुरु का बात है गुरु बड़ा भगवान संधान अनायकाल ज्ञान हम अकालस्य कल्याण पुराण अवश्य बंदे गुरु की चरणा भगवान के अच्छा करके आपकी कर लेकिन बंदना थोड़ा तो गुरु परम गुरु भगवान है ही, लेकिन उनके जो गुरु रेगुलेशन है उनमें हमें बड़े के साथ चलना बराबर है ना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप ऐसे आते रहिए, आपकी जगह पूरा है कभी भी आ सकते हो। अभी आपको बता भगवान को जो है तो भगवान में हो जाएगा ये वो दिन आए भगवान नाम हमें गुरु का देखो महाराज का भगवान ने रवि तो उसका चलेंगे
रवि महाराज के बना नहीं पाए। तो ये विचार मेरे मन में रोक के नहीं पाता था विचार है विचार तो ये मैं आधार से हमसे नहीं सरकार का नहीं क्या है तो उसी के लिए दस्तूर को कर तो आप मेरा निवेदन है आप जो है 24 अक्टूबर को जो है भगवान उनका प्रोग्राम है पहला दिन का प्रोग्राम जो है आप आने का सुविधा ठीक है कटोरी दे दे बाबू ये तो ये दे दाओ ये दे ये दे कटोरी और चम्मच दाओ ये दे मंदिर से जुड़े हुए से जो अभी बढ़ना चाहिए तो उनके लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन इसमें आप लोगों का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम